हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन नंबर 51 में सम टू इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट दे रखा है लास्ट में, ठीक है, जो कि इन्होंने इंडिकेट नहीं किया लेकिन लिख दिया है अलग से। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं देखो यहाँ पे जो जो न्यूमरेटर में वन है उन्हें मैं अलग लिख लूंगा, यानी 1/7 प्लस 1/7 का क्यूब प्लस जेड एच एस अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 की पावर 4 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से मैंने क्वेश्चन को इसको दो भागों में तोड़ लिया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है भाई, जीपी का फॉर्मूला बन रहा है। सिमिलर तरह से इधर भी आपका जीपी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो बस जीपी के दो बार आप फॉर्मूले लगा दोगे। जीपी का इन्फिनिटी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 - r। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लगा दोगे। ए क्या है भाई, 1/7/1 - r। आर कितना है दोस्तों आपका, 1/7 का स्क्वायर है आर आपका। ठीक है, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद ए जो है 2/7 है, 7 का स्क्वायर है अपॉन 1 - 2 नहीं है, सॉरी, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो 1/7 का स्क्वायर है एंड नीचे 1/1 - 1/7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, केवल सॉल्व करना है दोस्तों। तो 7 7 जो 49, यानी 1/48/48/7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 2 1/7 का स्क्वायर अपॉन 48/7 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर 7 से 7 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा आपका 7/48 प्लस 2/48। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 9/48। ठीक है, 9/48 3 से चला जाएगा, 3 16 जा, तो 3/16 विल बी द आंसर दोस्तों। ठीक है, तो 3/16 पे हम टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक आंसर है। ठीक है, अब देखो मैं फिर से बता दूं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में से, न्यूमरेटर वन वाले क्वेश्चन को अलग किया, न्यूमरेटर टू वाले को हमने अलग किया, दो भागों में क्वेश्चन को तोड़ लिया। दो भागों में तोड़ने के बाद हमने सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाया, जो होता है a/1 - r। a/1 - r हमने यहाँ लिखा है एंड इसको हमने बस सॉल्व किया, कैंसिल आउट किया। ठीक है, जो जो कैंसिल आउट हुआ उसके बाद 3/16 लास्ट में हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में दोस्तों हम एज्यूम करके करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एज्यूम करके क्यों नहीं करेंगे, देखो मैं कारण बता दूं आपको। क्योंकि यहाँ पे तो ABC AP में है, तो यहाँ पे तो आप एज्यूम कर लोगे, जैसे 1 2 4 ये आपका हो गया AP। ठीक है, ABC। उसके बाद GP की बात करूं तो BCD, BC एंड D हो जाएगा आपका 8। ठीक है, लेकिन HP टर्म जब बनाने की बारी आएगी CD से, तो ई निकालना बहुत मुश्किल होगा। ये दोनों तो हो जाएंगे 4 और 8। ठीक है, लेकिन इसका थर्ड टर्म निकालने में बहुत दिक्कत होगा। अगर थर्ड टर्म आप निकाल सकते हो, देखो कैसे निकालना पड़ेगा आपको, बी इज इक्वस टू 2AC 2 × 4 × x अपॉन 4 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 8 × 32 प्लस 8x इज इक्वल टू 8x। तो 8x से 8x कैंसिल, 32 आ गया, यानी x की आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं आई। तो ये जो प्लेस है इसकी कोई वैल्यू नहीं आई। उसी तरह से आप इसे कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं आएगी, यानी ये आपका इक्वेशन HP की फॉर्म में नहीं बन पाएगा, इसलिए हम इसे एज्यूम मेथड से नहीं कर सकते दोस्तों। अब दूसरा मेथड क्या है भाई, इक्वेशन से मैं जाता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ABC AP में है, तो T2B इज इक्वल टू A प्लस सी हो गया। ठीक है, ये तो हो गया एपी का फॉर्म। ठीक है, अब अगर मैं जीपी का बनाऊंगा तो बीच वाला टर्म क्या है, सी का स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इज टू ए प्लस सी स्क्वायर इज टू बी डी। ठीक है, ये हो गया जीपी का टर्म। और तीसरा है आपका सी डी ई आर इन एच पी, तो डी इज टू 2CE अपॉन सी प्लस ई। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, एचपी का टर्म।
अब आपको किस फॉर्म में निकालना है आंसर जो होगा, वो आपको ए सी ई की फॉर्म में निकालना है। तो देखो यहाँ पे इधर तो सी ई है, इधर से आपको बस डी हटाना है, तो डी हटाने के लिए डी की वैल्यू पुट कर दो। भाई डी की वैल्यू कहाँ है, यहाँ से निकाल के पुट कर दो। तो डी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी सी स्क्वायर अपॉन बी, यहाँ से निकलेगी डी इजकस टू सी स्क्वायर अपॉन बी, और यहाँ से बी की वैल्यू निकलेगी बी इजकस टू ए प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले हम डी की वैल्यू रखेंगे, तो टू सी ई अपॉन सी प्लस ई। ठीक है, और लेफ्ट साइड में डी, डी की वैल्यू हमने निकाला यहाँ से सी स्क्वायर अपॉन बी, सी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, अब क्या है यहाँ से बी, बी हमें हटाना है क्योंकि हमें आंसर तो चाहिए ए सी ई की फॉर्म में। तो सी सी और ई सब जगह है, लेकिन बी अगर लगा रहा है, तो बी की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे ए प्लस सी बाय टू। तो सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी बाय टू इज टू टू सी ई अपॉन सी प्लस ई। अब देखो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सी के स्क्वायर से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, देखो सी, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा सी प्लस ई, सॉरी सी प्लस ई इज इक्वस टू ई ए प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सी स्क्वायर प्लस सी ई इज इक्वस टू ए ई प्लस सी ई, सी ई से सी ई कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वस टू ए ई। अब देख लो ये किसका फॉर्म बन गया, आप देखोगे तो ये जीपी का फॉर्म बन गया। ठीक है, जिसका क्या है, मिडिल टर्म जो है वो सी है, फर्स्ट टर्म ए है, एंड लास्ट टर्म ई है आपका। ठीक है, ए सी ई आर इन किस में हो जाएगा, एपी के बाद जीपी में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इन एन एपी 50 टर्म द लास्ट टर्म 50, किसी एपी में 50 टर्म है जिसका लास्ट टर्म जो है वो 101 है। ठीक है, यानी ए एन, यानी ए एन मतलब लास्ट टर्म 101, ए प्लस ए क्या है भाई, ए हमें दे नहीं रखा, प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन यानी 50th टर्म, यानी 15 माइनस वन, डी डिफरेंस यहाँ दे रखा है हमें टू, तो टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, 101 इज इक्वल्स टू ए प्लस 49 इंटू टू। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 101 माइनस 98, तो ए इज इक्वल्स टू 3 आपका आंसर आ जाएगा। 3 पे टिक कर देंगे, फर्स्ट टर्म ही निकलवाया था। ठीक है दोस्तों, कितना इजी है ये, बिल्कुल क्लास 10th का क्वेश्चन दे दिया आपको निकाल के, इसमें कोई भी हार्ड चीज नहीं है, और ये पीजीटी 2000 में भी आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक आपको फॉर्मूला यूज करना है जो मैं आपको नहीं बताया हूँ अभी तक, तो वो मैं अभी फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या है फॉर्मूला भाई, आपको हमेशा याद रखना है, ए पी डॉट एच पी इजकस टू जी पी का स्क्वायर। ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपीवी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो जीपी के स्क्वायर के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 16, तो एपी की जगह एपी 16 रख दो, मल्टीप्लाई बाई हार्मोनिक मीन 63/4, तो 63/4 इज इक्वल टू जीपी का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो 4 से 16 जाएगा 4 बार, तो 63 इंटू 4, 63 को तोड़ लेंगे, 9 7 जा 63 इंटू 4। ठीक है, 63 को मैंने 9 और 7 में तोड़ लिया, एंड इज इक्वल टू जीपी का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, जीपी इज इक्वल टू 3√28। ठीक है, अभी ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। कुछ गड़बड़ी हुआ है दोस्तों, छोटा सा कहीं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सॉरी यहाँ से देखो ये 4 जो है इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो 9 का अंडर रूट होता है 3, और 4 का होता है 2, और √7 अंडर रूट में चला जाएगा, यानी 3 2 जा 6 अंडर रूट 7, 6 अंडर रूट 7, यानी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा आंसर आ चुका है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये फॉर्मूला है इसे आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को तो हम पहले से ही कर चुके हैं, सीधे जीपी की फॉर्म में दे रखा है। देखो आपको मोस्टली एक चीज याद रखनी है जो हमने महसूस किया हर क्वेश्चन में,
कि अगर कोई क्वेश्चन एपी की फॉर्म में होगा, ठीक है, तो उसका आंसर एपी में ही आ रहा है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन जीपी की फॉर्म में होगा तो उसका आंसर एचपी की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में ये ही बन रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। तो ए बी सी आर इन जीपी यानी बी स्क्वायर इजकस टू ए सी, ठीक है। यहाँ पे अब हम लॉग ले लेंगे क्योंकि लॉग की फॉर्म में दे रखा है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है। तो लॉग बी इजकस टू लॉग ए प्लस लॉग सी, और ये टू जो है ऊपर मैं से आगे लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि लॉग बी का स्क्वायर इजकस टू टू लॉग बी होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैं, यहाँ लिख देता हूँ लॉग, सॉरी, लॉग बी का स्क्वायर इजकस टू टू लॉग बी, ठीक है। ये वाला मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी देखो आगे आगे इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों। अब चूंकि यहाँ पे जो ए बी सी है वो बेस में चले गए, तो हम इन सबको उल्टा कर देंगे। बेस यहाँ इसका एक्स था सबका, एक्स की जगह लैम्डा लिया है इन्होंने बेस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इन सबको उल्टा कर दूंगा। 2/log बी लैम्डा इजकस टू टू, सॉरी 1/log ए लैम्डा प्लस 1/log सी लैम्डा, ठीक है। अब देखोगे आप, ये जो फॉर्मूला बना है आपका, ये किसका बना, ये जो फॉर्मूला बना है आपका जीपी का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया कि कैसे बना है, तो फिर इसका क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, 2 log ए लैम्डा log सी लैम्डा अपॉन log ए लैम्डा प्लस log सी लैम्डा इजकस टू log बी लैम्डा, ठीक है। ये हो गया, और ये फॉर्म आपकी किसकी होती है, यानी 2ab अपॉन ए प्लस बी इजकस टू सी, ये आपकी होती है फॉर्म, जो होती है, सॉरी, एचपी की फॉर्म होती है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने गलत आंसर लगा दिया, ये जो आपका इसका आंसर एचपी होगा, ठीक है दोस्तों। वो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया जल्दबाजी में, ठीक है। तो जब भी ये जीपी में दिया होगा, ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि क्वेश्चन जीपी में होगा तो उसका मोस्टली केसेस में आंसर एचपी में ही जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के बाद हमने ठीक से टिक लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी, जीपी का थर्ड टर्म, पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए आर होता है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है भाई, ए आर स्क्वायर इजकस टू की वैल्यू दी है 4। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये 3 टर्म हो गए, चौथा टर्म हो जाएगा ए आर का क्यू, एंड पांचवा टर्म हो जाएगा ए आर की पावर 4। इन सब का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई लगाऊंगा। अब ए कितनी बार है भाई, इसमें 5 बार है, तो ए की पावर 5 हो जाएगा। आर कितनी बार है, 4 और 3 7 8 9 और 1 10, तो आर की पावर 10 हो जाएगा। इसको अब मैं क्या है भाई, बाहर कॉमन ले लेता हूँ चीजें, तो कॉमन लूंगा तो 5 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ए आर का स्क्वायर की होल पावर 5। ए आर का स्क्वायर की वैल्यू 4 दी है, तो ए आर की स्क्वायर की जगह मैं 4 रख दूंगा, तो 4 की पावर 5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या किया दोस्तों, बस इसको सॉल्व किया मैंने। इधर मुझे ये चीज दे रखी थी क्वेश्चन में पहली लाइन में, उसको मैंने सीधे पुट कर दिया यहाँ पे। ए आर स्क्वायर की वैल्यू 4 दे रखी थी, तो 4 की पावर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ ए बी सी आर इन एच पी, ए बी सी जो है वो आपका किस में दे रखा है दोस्तों, एच पी में दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन की मैंने ट्रिक लिख रखी है दोस्तों, अदरवाइज इसे आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है, कोई इजी मेथड इसका नहीं मिला मुझे, ठीक है। बुक में दिया हुआ था बट वो मेरी समझ से बाहर था। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करने वाला हूँ, देखो मैं सीधे लेट कर लेता हूँ कोई भी एचपी। एचपी सबसे छोटी एचपी क्या होती है, 2 3 एंड 6, ये एचपी होती है, ठीक है। अब मैं सीधे ये इसको ए मान लूंगा, इसको बी, इसको सी, और तीनों को पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, 2a माइनस बी में और 2c माइनस बी में, ठीक है। जब मैं पुट करूंगा तो 2a माइनस बी यानी 2 2 जा 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2c माइनस बी यानी 2 6 जा 12 माइनस बी यानी -3, तो ये 9 हो जाएगा। अब आप देखिए कि इसमें ये आपका एपी की फॉर्म बन रही है या जीपी की फॉर्म बन रही है। तो देखो अगर मैं सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को डिवाइड करूंगा और थर्ड वाले को सेकंड से डिवाइड करूंगा, तो
कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है, 3:3 आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है भाई, मिडिल टर्म का स्क्वायर करूंगा मैं, तो पहले और लास्ट वाले टर्म के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 9:9 दोनों ही कंडीशन हमारी ठीक आ रही है, यानी ये जो है ये इक्वेशन आपकी किसकी बनी, जीपी की बनी, तो हम जीपी पे आपको टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ ए माइनस सबसे पहला काम करोगे, ए माइनस बी बाय ए को आप मान लोगे एक्स। अब देखो क्वेश्चन को मैं इजी कर देता हूँ, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3। अब आपको पता है कि ये अप टू इनफाइनाइट टर्म है, तो ये जो है ये तो किसी का फॉर्मूला होता है नहीं। तो अभी मैं करूंगा क्या, अब नीचे आपका देख रहे हो आपका फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल नहीं है तो मतलब लॉग का फॉर्मूला बनेगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब लॉग के हमें दो ही फॉर्मूले पता है, एक पता है log 1 प्लस एक्स और दूसरा पता है log 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें से क्या है, मैं इस सारे नंबर्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। और मैं पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस से मल्टीप्लाई, मैंने चूंकि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर भी मेरा माइनस से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी क्या है, ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला होता है log 1 माइनस एक्स का। क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स का पावर 4/4 अप टू इन्फिनिटी। ये होता है log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला। log 1 प्लस एक्स की बात करूं तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4/4, ठीक है। ऐसे करके चलता है प्लस माइनस में, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, log 1 माइनस एक्स लिख दूंगा, माइनस बाहर लगा हुआ है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू जो मैंने एक्स माना था यहाँ पे इसे मैं पुट कर दूंगा क्वेश्चन में, तो पुट करूंगा तो माइनस log 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है भाई, ए माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करना है बस मुझे, तो एलसीएम लूंगा तो ए माइनस ए प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी log, अब आगे क्या है, माइनस है, ठीक है। आगे माइनस हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस नहीं हटाते, माइनस लगा रहने दे रहे हैं, अंदर वाले को खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा log b माइनस log a, ठीक है। अब चूंकि आगे माइनस लगा है तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका log a माइनस log b, दिस विल बी द आंसर। देख लीजिए भाई कौन सा है, log a माइनस log b, log a माइनस log b, पहला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बेस में ई है, जब किसी के बेस में कुछ नहीं होता तो ई लगा देते हैं हम, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा चुका है। मैंने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा था आपसे, कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप 6 का मल्टीप्लाई कर लोगे ताकि क्वेश्चन फ्रैक्शन से हट जाएगा, और 6 का डिवाइड, तो जब मैं 6 का डिवाइड करूंगा तो 1/6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस डैश 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 9 टर्म्स तक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा सम ऑफ एन टर्म्स, तो n/2 वैल्यू रख देता हूँ मैं सीधे, पहले 1/6 लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, n/2 2a प्लस n-1, यानी 9-1 एंड डी जो है वो -1 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 9/2 एंड ब्रैकेट में जाएगा 2 3 जा 6, 6 और 9 में से 1 गया 8, 8 बाहर माइनस है तो -8 हो जाएगा, 6 में से -8 गया तो -2 आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस बाहर आ जाएगा तो -9/6 हो जाएगा, काटेंगे तो 3 3 जा 3 2 जा, तो -3/2 दोस्तों हो गया आपका आंसर। तो -3/2 डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखते हैं क्या है भाई इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो नीचे जो दे रखा है आप उसे क्या है एन फैक्टोरियल मान लोगे, ठीक है। ऊपर जो दे रखा है आपको क्या है, ऊपर जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, 1+3+5+7 प्लस डैश 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 एन डैश, ठीक है। ये मान लिया हमने।
अभी देखो ऊपर जो बन रहा है वो कौन सी सीरीज बन रही है, आपकी एपी सीरीज बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे तो एन फैक्टोरियल है, एपी का भाई फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, सम ऑफ एन टर्म्स लगाएंगे, क्योंकि इसमें एक एक छोड़ के है, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्म, इसको मैं छोटा कर दूं थोड़ा सा दोस्तों। अब देखो, अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें कौन सा लगाऊंगा, एन अपॉन टू, टू ए की वैल्यू 1 है, प्लस एन माइनस 1, एंड डी, डी कितना है भाई, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, अपॉन एन डैश, ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो n/2, 2 प्लस 2n - 2 अपॉन एन डैश, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या बचा आपका, एंड इस 2 से ये भी 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा n² अपॉन एन डैश, ठीक है। अब देखो एक चीज और करेंगे हम, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं n² अपॉन n n-1 डैश, ठीक है, n से ऊपर वाला स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका आपको केवल समेसन निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपको समेसन नहीं किया ना अभी, आपने केवल एन टर्म को सॉल्व किया, ठीक है। तो इसका समेसन निकालोगे, अब देखो समेसन निकालोगे तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि n/n-1 है आपका, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें -1, इसमें +1 का ऊपर, -1 और +1 ऊपर सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दूंगा। तो अभी इक्वेशन आपकी बन जाएगी 1/n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, प्लस 1/n-1 का फैक्टोरियल, और दोनों के आगे समेसन। अब इससे ये कट जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको एन से रिलेटेड बता चुके हैं। क्या बताया है दोस्तों, पहला फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका 1/n-1 का फैक्टोरियल होगा तो वो ई के इक्वल होगा। दूसरा मैंने बताया 1/n फैक्टोरियल होगा, वो भी ई के इक्वल होगा। तीसरा मैंने बताया आपको 1/n-2 का फैक्टोरियल, मतलब 1/n- कुछ भी नीचे फैक्टोरियल होगा तो वो हमेशा ई के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1/n-2 का फैक्टोरियल है, तो ये भी ई हो जाएगा, प्लस 1/n का फैक्टोरियल, ये भी ई हो जाएगा। तो ई प्लस ई बराबर 2e आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 2e, C विल बी द राइट आंसर। इस तरह से दोस्तों आपके टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, बचे कुछ आई थिंक इसमें 90 क्वेश्चन हैं टोटल, 88 या 90 के आसपास हैं। तो ऐसे ही हम 10-10 करके करेंगे और चैप्टर नंबर 2 आपका फिनिश हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 3 से आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे के जो भी चैप्टर्स हैं वो आपके इजी हैं, करीबन 6 चैप्टर तक, जो कि आपका टोटल 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। 35 क्वेश्चन यानी 35 का मल्टीप्लाई कर लो 4 से, यानी 140 मार्क्स का आपका पेपर तैयार हो जाएगा। केवल कितने दिन में करा दूंगा ये मैं, आने वाले 10 दिन में करा दूंगा, आई थिंक 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश मेरी पूरी तरह से रहेगी कि 140 नंबर टीजीटी के, जो कि 400 नंबर का पेपर आता है आई थिंक, मैं भूल रहा हूँ, 125 × 4 500 नंबर का आता है शायद, 25, 125 4 जब 500, हाँ 500 नंबर का आता है। तो 500 में से, हाँ 35 नंबर, 35 × 4, 7 दूनी 14, 140, यानी 140 नंबर का पेपर आपका 10 दिन के अंदर तैयार हो रहा है, ठीक है। पूरी हम बुक कवर कर रहे हैं तो 110 दिन के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ फिर से मैं, 500 में से 140 नंबर का पेपर आपका 10 डेज में कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता उस व्यक्ति का भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले हो, वैसे तो सिलेबस बहुत लेंथी है, आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि 1 बाय 1 एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे के 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड जिसमें मुझे शायद एक क्वेश्चन में डाउट भी है। अभी तक हमारे केवल 2 क्वेश्चन में डाउट हुआ, ठीक है, जो कि हमने छोड़ रखा है, जो कि इस फॉर्म में थे। मैं बता देता हूँ आपको, 1/2.3.4 प्लस 1/3.4.5, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा जो था वो था -1/2
क्यू एन स्क्वायर इस टाइप का था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डायरेक्टली हिंट बता दी थी कि इस फॉर्म में जब भी होगा तो आप अपॉन क्यू अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्यू डिफरेंस निकल आएगा। ये मैंने डायरेक्ट इनका ट्रिक आपको बता दिया था, लेकिन हमें एक्चुअल सॉल्यूशन अभी नहीं पता, जो कि हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ, और इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और जो भी करना हो आप कर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। 61 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।